बड़ोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि बड़े व्यस्त हैं पूरे जिले में लेकर के, लेकिन कुछ समय हम इनका लेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजय भाई, और आपके दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ी चर्चाएं हैं आपके सोनीपत जिले की, आपका गृह जिला है। पहले योगी आदित्यनाथ जी सिंह गर्जना करके जाते हैं और अब मोदी जी, बड़ा पूरा फोकस है आपका। ये सोनीपत लोकसभा और ये हरियाणा, खासकर पूरा हरियाणा मोदी जी के दिल के करीब बसता है जी। और मोदी जी को विशेष लगाव हरियाणा से है। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की मजबूत भूमि है और पूरी मजबूती के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सब लगे हैं। और जिस प्रकार से वातावरण बना, जो आज लोगों का प्यार, जन समर्थन, जो उमंग लोगों के मन में है नायब सिंह सैनी जी के नाम से, उनके 56 दिन के काम से, उनके व्यवहार से, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मोहनलाल बड़ोली जी और नायब सैनी की हिट जोड़ी, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिराने की तैयारी है? 25 को कुछ नया धमाका होने वाला है? ये कांग्रेस के तो सारे ही विकेट गिरने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया और कांग्रेस से मोह भंग जनता का हो चुका है। और जो प्यार और लगाव नायब सिंह सैनी जी से है, उस प्यार और लगाव से, उनके व्यवहार से डबल इंजन की सरकार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में एक नया इतिहास हरियाणा की जनता रचने का काम करेगी। संकल्प पत्र को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। आप भी शामिल थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, तमाम जो आपके प्रभारी हैं वो भी थे। संकल्प पत्र को लेकर के चर्चाएं हैं कि भाजपा ने भी वही कांग्रेस वाला दांव खेल दिया है, मतलब लोक लुभावन वाली बातें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ध्येय है। हमने जो 2014 में जारी किया उसको अक्षर से लागू किया, 19 में जो जारी किया उसको लागू किया। कांग्रेस से ऐसे कोई पॉइंट ढूंढ के लेके आए, मैं खुली चेतावनी देता हूं कि जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा और वो लागू ना किया, उससे भी ज्यादा बढ़ के काम किया है। और ये जो हमारा संकल्प पत्र है, जो 20 पॉइंट हमने दिए हैं, बहुत बड़ा हमारा संकल्प पत्र है, उस पर हम काम करेंगे। चाहे महिलाओं को 2100 रुपये जो देने की बात हमने प्रत्येक गृहिणी के लिए करी है, उसको हम देने का काम करेंगे। अव्वल बालिका योजना जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगी, उसको स्कूटी देने का हम काम करेंगे। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हर गृहिणी को देने का हमने काम कर रखा है। रोजगार की जिस प्रकार से हमने 1,44,000 युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, इसी प्रकार से 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे ऐसे छोटे छोटे समाज हैं, जितनी 36 बिरादरियां हैं, उनके उत्थान के लिए भी कल्याण बोर्ड बनाते हुए सबकी भलाई के हम काम करेंगे। और जिस प्रकार से IIMT खरखोदा में हमने एक औद्योगिक सेक्टर बसाने का काम किया है, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में 10 सेक्टर बसाएंगे। 10 लोकसभा की सीट है, प्रत्येक लोकसभा में एक सेक्टर होगा। प्रत्येक सेक्टर में 50,000 युवाओं को रोजगार, लोकल बच्चों को रोजगार, 5 लाख ऐसे युवाओं को भी रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे, किसान की 24 फसलें खरीदने की हमने जो गारंटी पहले से दे रखी है। हरियाणा ऐसा प्रांत बना है। और जो अपने अग्निवीर के जितने भी हरियाणा प्रदेश के जवान होंगे, उनको सबको भी पेंशन वाली नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। बहुत सारे काम हम, एक अरावली की पहाड़ियों में एक सफारी विकसित करने का काम करेंगे। ऐसे अनेक काम हमारे संकल्प पत्र में कहे हैं, वो हम सब उसको जारी करेंगे और हरियाणा विकास की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा मोहनलाल जी। राजनीति में आजकल भाषा को और मर्यादाओं को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं को जातिगत आधार पर उनके खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, किस ओर जा रही है हमारी राजनीति की दिशा? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस प्रकार का है, उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली है। और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने वाली पार्टी है। ये जो जिस प्रकार से शैलजा के बारे में जो कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वो बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भी जाके अमेरिका में SC समाज के लिए, OBC समाज के आरक्षण खत्म करने की बात कही है, ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के काम करती रहती है, उनके DNA में है ये बात।
चलिए अंतिम सवाल है, सोनीपत की मैं बात कर रहा हूं। सोनीपत में जो आपकी बड़ौदा सीट है या गन्नौर सीट की मैं चर्चा करूं, वहां पर जो हालात हैं या जो निर्दलीय हैं, जो बगावती कह सकते हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या माहौल है और किस तरह की वहां पर भूमिका है? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ना बगावती उम्मीदवार है। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे चुनाव में लगे हैं, एकजुट होकर लगे हैं और मजबूती के साथ बड़ौदा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।